देखो, लास्ट क्लास में जिस राउटिंग को हम लोग समझ रहे हैं, उस राउटिंग में स्टैटिकली हमने रूट डिफाइन करके मैनुअल वो भी डेटा को तो कम्युनिकेट करा, ठीक है। अब इसी स्टैटिक राउटिंग में एक कॉन्सेप्ट आता है स्टैटिक डिफॉल्ट। ओके, स्टैटिक डिफॉल्ट। अब सबसे पहली चीज कि इसका यूज करेंगे कहाँ, स्टैटिक डिफॉल्ट का पहले पर्पस समझ लेते हैं, जरूरत क्यों है इस तरह के राउटिंग की, फिर देखेंगे उसको प्रॉपर्ली कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब वो उधर स्क्रीन पे जैसे मान लो कि हम लोगों के पास में आईएसपी के थ्रू इंटरनेट की सर्विस आती है, हमारे पास जो भी राउटर लगा हुआ है उसको। अब ये वायर से कनेक्टेड हो सकता है कि किसी स्विच में इसकी कनेक्टिविटी हो गई, एंड फिर इस स्विच से नोड्स कनेक्टेड हो गए और सारे नोड पे जो है इंटरनेट की सर्विस आ रही, यही होता है। अब स्टैटिक राउटिंग को अगर हम अभी रिकॉल करें तो उसके बेसिस पे अगर यहाँ का कोई भी यूजर दुनिया के किसी भी वेबसाइट को अगर वो एक्सेस करना चाहता है तो वेबसाइट तो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क में हो सकती है, तो उन सारे डिफरेंट नेटवर्क को बताना पड़ेगा इस राउटर को, क्योंकि स्टैटिक राउटिंग में तो यही देखा कि जितने नेटवर्क थे उन सारे नेटवर्क में बताओ तभी कम्युनिकेशन होगा। तो दुनिया में कितने नेटवर्क हैं, उन सारे नेटवर्क की इधर एंट्री करो, तो करते करते एडमिन बूढ़ा हो जाए है, उसके बाद भी गारंटी नहीं कि सारे सही से एंट्री हो गए। एक दूसरी चीज, चलो एडमिन ने ठान ही लिया कि मैं बूढ़ा जरूर हो जाऊं लेकिन मैं एंट्री करके रहूंगा, तो वैसे केस में यहाँ पे जो राउटिंग टेबल अगर स्टैटिक को फॉलो करते हैं, स्टैटिक राउटिंग को, तो राउटिंग टेबल क्या होगा, टू मच लार्ज, ह्यूज राउटिंग टेबल क्रिएट होगा। और इतने बड़े डेटाबेस के लिए बड़ा स्टोरेज भी चाहिए, और इतने बड़े स्टोरेज से रूट्स को फटाफट सर्च करना, डेटा पैकेट को ट्रांसफर करना, रिसीव करना, इन सब टास्क के लिए, इतने सारे टास्क करने के लिए राउटर भी आपको हेवी कॉन्फ़िगरेशन वाला चाहिए। होगा ऐसा? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा राउटर लगा देते हैं, फोन में भी हॉटस्पॉट ऑन कर देते, कहते लो इंटरनेट दे दिया, सब कहीं भी शुरू हो जाता है। तो अगर जहां पे बहुत बड़े सेटअप पे ये पॉसिबल है, वहां पे कैसे इतनी आसानी से छोटे राउटर जैसी डिवाइस का इस्तेमाल करके और हम इंटरनेट की सर्विस ले लेते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम दिख रहा है? अब देखो, तो सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन है स्टैटिक डिफॉल्ट राउटिंग। अब इस स्टैटिक डिफॉल्ट राउटिंग है, स्टैटिक ये
हम क्या करते हैं, अ सिंगल रूट इज डिफाइंड फॉर ऑल डेस्टिनेशन नेटवर्क्स। एक सिंगल रूट डिफाइन करते हैं, ये जहां हम थाउजेंड मिलियंस लैक्स ऑफ रूट्स की बात कर रहे हैं, उसकी जगह पे एक सिंगल रूट डिफाइन करते हैं और उसी से सारे नेटवर्क से कम्युनिकेशन होता है। अब यहाँ जो रूट यूज किया जाता है उसमें बताया जाता है कि भैया कोई भी नेटवर्क हो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऑल जीरो, जिसका सबनेट मास्क कुछ भी हो उसको भी रिप्रेजेंट किया जाता है ऑल जीरो से। यानी कि यहाँ का यूजर किसी भी नेटवर्क को हिट करे तो ये राउटर उस हिट को, उस रिक्वेस्ट को सिर्फ और सिर्फ आईएसपी के पास फॉरवर्ड कर दे। वो उसके पास में राउटिंग टेबल जैसी ह्यूज डेटाबेस की रिक्वायरमेंट है, तो कहां फॉरवर्ड कर दो, आईएसपी के पास। अब आईएसपी में इस तरह के डिवाइसेस लगे हुए, वो रिप्लाई देगा। तो हमारा ये जो राउटर फोन जो भी चीज होता है वो कुछ नहीं करता, यूजर जैसे ही रिक्वेस्ट करता है तो बस कुछ भी हो, तुम देखने तक नहीं जाता है कौन हो नहीं हो, कहीं भी जाना है आईएसपी के पास जाओ, बस वो इतना ही करता है। जैसे ट्रैफिक पुलिस, गाड़ी आई, हाथ दिया, जाओ। ये नहीं देखने जा रहा है कि उसमें टेररिस्ट बैठा है, बुढ़ा बैठा है, जवान बैठा है, या गाड़ी में कोई आदमी ही नहीं है और गाड़ी जा रही है, वो कुछ देखने नहीं उससे। चलो, मीन्स इनसिक्योर। इसीलिए इंटरनेट जैसी सर्विस को इनसिक्योर सर्विस कहा जाता है। जनरली हम लोग बहुत ही आसानी से इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, वो भी हाई स्पीड इंटरनेट इस्तेमाल। खैर, अगर ये ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हर आदमी के लिए इंटरनेट को इस्तेमाल करना। ये है, अदरवाइज सिर्फ अंबानी जैसे लोग ही इंटरनेट चलाएंगे, फिर इंटरनेट का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा। आज पॉकेट में इंटरनेट लेके घूमते हैं, इंटरनेट मीन्स दुनिया। अब ऐसे चीजों को अगर हम लैब में इंप्लीमेंट करें तो कैसे, हम ठहरो, मैं टाइम देता हूं थोड़ा लिखने का, उसको समझो। अब हमारे पास जो अभी सिनेरियो चल रहा है, इस सिनेरियो में हम लोग इस तरीके से 3 राउटर ले रहे हैं जो लास्ट क्लास में दिया, एंड यहां पे हमने 11, 12, 10, 172, 192 यही आईपी एड्रेसेस यूज किए, शॉर्ट में लिखा है, तो बार बार एक ही डायग्राम को इन डिटेल बनाने की कोई नीड तो आती। ऐसे कंडीशन में इस राउटर पे हमने 3 रूट डिफाइन किए थे। स्टैटिक रूट जो था वो यहाँ 3 डिफाइन किया था, यहाँ पे स्टैटिक रूट हमने 2 डिफाइन किया था, और यहाँ पे स्टैटिक रूट हमने 3 डिफाइन किया। अब अपने इस सिनेरियो में अगर हम स्टैटिक डिफॉल्ट रूट डिफाइन करना चाहें तो इस तरह का स्टैटिक डिफॉल्ट रूट जो है, इट इज ऑलवेज configured at terminal route, टर्मिनल राउटर पे, टर्मिनल यानी एंड राउटर। तो इस सिनेरियो में एंड राउटर कौन, ये और ये, है ना।
तो आप यहां पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बीच में, क्योंकि बीच वाले राउटर से तो दोनों डायरेक्शन में डेटा जाना है। जब इस तरह से सिंगल डायरेक्शन में जाने की बात हो तब तो हम स्टैटिक डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो हम 3 स्टैटिक रूट डिफाइन कर रहे हैं, इसके जगह पे अगर हम स्टैटिक डिफॉल्ट रूट डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? कमांड डालेंगे आईपी रूट, किसी भी नेटवर्क के पास जाना हो, चाहे उसका कोई भी सबनेट मास्क हो, तुम यहां से निकल के अगले राउटर पे आ जाओ, और अगले राउटर की आईपी क्या है? तो 3 के जगह पे महज एक रूट डिफाइन करने से काम हो गया। ये है स्टैटिक डिफॉल्ट। समझ में आया? अब आप इसे आराम से नोट डाउन करें फटाफट।
ठीक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन? तो आप में से कोई भी एक जन आकर के इसको समझा सकते हैं यहाँ पे? मैं जिसको ही बोलूं एज अ प्रेजेंटेशन। हाँ, तो सब लोग समझ गए हो तो एक प्रेजेंटेशन दो। आओ, आ जाओ, आ जाओ, समझो। स्टार्ट करो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ आई एम गोइंग टू explain about static default routing concept. बस ये लाइन से स्टार्ट करो, फिर आराम से अपनी लैंग्वेज में समझाओ जिसमें भी कंफर्टेबल। तो फटाक से खड़ी हो। अरे क्या नहीं होगा है? बड़ी हो गई ये हुआ है? कॉलेज में एडमिशन ले लिया ये हुआ? सारी चीजें तो होती हैं। चलो आ जाओ, जितना होगा उतना ही होगा, लेकिन पॉइंट किया तो चलिए आ जाओ फटाफट। क्योंकि अभी सामने है, अभी आपको देख के एक्सप्लेन कर, फिर धीरे धीरे ये हट जाएगा, फिर एक्सप्लेनेशन है। टर्न हो गया इधर, पहले हम लोगों को देखो तो सही कि हम लोग भी देखें कि बोलने वाला कौन है। हम सारे लोग तुम्हारे अपने ही हैं, इन्हीं के साथ उठना बैठना नाश्ता पानी सब कुछ होता है, नहीं होता है तो कोई बात मीन्स, मैं तुम्हें ये बात है तुम्हारी कॉन्फिडेंस की। अभी देखो कोई हंसी की बात हो, ठा के लगा के हम सब लोग एक दूसरे के साथ में हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? हैं? कोई तकलीफ भी हो तो भी एक दूसरे से शेयर करेंगे। तो अगर प्रेजेंटेशन होगा ये बहुत गंदा बोलेगी तो भी हम लोग आराम से हंसते हंसते सुनेंगे। और तुम्हारी कोशिश होगी कि दो लाइन को करेक्ट बोलो। चलो, तुम नहीं बोलोगी तो और भी है वो बोलेगी। नाम है खुशबू। चलो चलो, स्टार्ट करो। स्टार्ट लेना ही टफ होता है। ऐसे नहीं बच्चा, मैं कैसे बोलता हूँ? ऐसे घूम जाओ, फेस तो अपना इधर करो, यहाँ खड़ी हो, यहाँ इधर। हाँ, फाइन। और उसके बाद मुंडी उधर घुमा के देखना, इधर बोलना। क्या दिक्कत है? हाँ हाँ। यस, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है तुम्हारा? यस, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट स्टैटिक डिफॉल्ट राउट। हाँ, ठीक है। नीतू कुमारी हो तुम? हाँ, चलो कोई बात।
सिर्फ नोट्स नोट डाउन कर लेने से कुछ नहीं। अब बोर्ड पे जो चल रहा है उसको समझ भी रहे हैं कि नहीं, या सिर्फ 1 घंटे का टाइम निकालना है, या पूरे दिन का टाइम निकालना है, या अटेंडेंस मार्क कराने के लिए कॉलेज आ रहे, ऐसा तो है नहीं टारगेट। अगर इनमें से कोई टारगेट है तो वेल एंड गुड। चलो एकदम आराम से यूं समझ लो, तुमको बताना है कि तुमने सबसे पहले क्रिकेट कैसे खेला है। बॉल आया, पकड़ने गए, नाक पे लग गया, जा नाक टूट गया। बाबूजी घर पे गए तो दे धड़ा है। मम्मी भी कहती आज इसको खाना नहीं देंगे, क्यों गया था खेलने। अगले दिन फिर बैट लेके फील्ड में। ठीक है, स्टार्ट करो। बोलो बोलो, बिंदास होके बोलो। हाँ, सारे नेटवर्क में एक ही रूट डिफाइन करें। ठीक है, गुड। एंड राउटर पे कंसीडर। वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम। यही 2 लाइन तो बोलनी है तो दिमाग रहेगा, पता नहीं कहाँ पे समझ में नहीं आता है, तो यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि नहीं। इसमें कोई बड़ी चीज है ही नहीं, 2 ही लाइन तो बोलना है, पता है, छोटी सी चीज। और ऐसा भी नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल बना हुआ है, प्रॉपरली प्रेजेंटेशन देना है तो गड़बड़ हो। अरे आप बोलो तो सही, स्टार्ट तो करो, इतना हेजिटेशन क्यों। फाइन। अब इस स्टैटिक डिफॉल्ट राउटिंग के बाद अब इन सारे चक्कर में एक चीज सामने आ रही है, मतलब कि यार 3 राउटर में ही इतना सोच समझ के राउटिंग करना पड़ रहा है। स्टैटिक राउटिंग 10 राउटर्स हो जाएं, उनके साथ ढेर सारे नेटवर्क्स हो जाएं, तो फिर तो और भी ज्यादा सोचना पड़ेगा, है कि नहीं। ना ना, सब पे कहा, एंड राउटर पे ना, एक फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, तो अगर ढेर सारे राउटर हो जाएं, बड़ा नेटवर्क हो जाए, तो स्टैटिक डिफॉल्ट और स्टैटिक सबकी मदद ले ले, फिर भी ये हमारे लिए टफ टास्क है। स्टैटिक डिफॉल्ट ले एंड राउटर तो कोई ही मिलेगा, बाकी जगह तो स्टैटिक ही करना है। तो क्या करें। एक तो ये प्रॉब्लम, दूसरा एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं जस्ट, कि मेरा ये एक राउटर है और ये एक राउटर, यहां से एक नेटवर्क कनेक्टेड है जो भी मशीनें लगी है, और यहां से भी एक नेटवर्क कनेक्टेड है इस मशीन में। अब इन दोनों राउटर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए आपके पास में मल्टीपल पाथ है, और इन पाथ्स में अलग अलग, मतलब नंबर ऑफ राउटर्स डिफरेंट वेरी करते। एक पाथ इसे दिखाई दे रहा है ये, दूसरा पाथ ये, तीसरा पाथ ये।
3 रास्ते। चलो हमारे दिमाग में जो भी आया, हमने सोचा कि भाई इधर राउटर कम है, ये वाला पाथ बेहतर है, कम कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। जब मैनुअल कम काम करना है तो तुम तो सोचते हैं ना कम से कम कितना कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मैं भी आईपी चुनते वक्त में अक्सर 1 चुनता हूँ, 1.0.0.1 ले, सबसे कम कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर में आईपी हो। तो उसके अकॉर्डिंग हमने सोचा दिस वन इज द बेस्ट। फाइन, ये हमारा रास्ता हो, बढ़िया है, सब कुछ चल रहा है, ठीक है। अब इन केस ये पाथ किसी वजह से डाउन, ये पाथ कहीं भी प्रॉब्लम आ गई, लिंक डाउन हो गया, केबल कट गया, राउटर खराब हो गया, कुछ भी हो, तो वैसे केस में अब फिर क्या करना पड़ेगा? फिर अब नेक्स्ट हमें इस पाथ पे वर्क करना पड़ेगा। फिर सारे कॉन्फ़िगरेशन करो, फिर नेटवर्क अप होगा। बस सारे कॉन्फ़िगरेशन करने में टाइम तो लगेगा, और जितना टाइम आपको लगेगा, 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा या पूरा दिन, उतने देर तो आपका नेटवर्क डाउन रहेगा, कम्युनिकेशन स्टॉप। यानी कि अगर हम मैनुअल प्रोसेस में ये सब टास्क करें तो नेटवर्क डाउन टाइम हाई होगा, नेटवर्क डाउन टाइम हाई। फाइन। दूसरी चीज कि किसी ने बोला कि ठीक है तुमने ये पाथ तो ले लिया है, लेकिन इस पाथ में अब तक जो 2 राउटर ही थे, यहां पे कुछ कुछ नेटवर्क भी आ गए, लोकल नेटवर्क दोनों राउटर के साथ अटैच हो गया, फिलहाल एक एक, फ्यूचर में हो सकता है एक और ऐड, एडमिन के होस्ट उड़ गए। तो भाई साहब यहाँ पे एक नेटवर्क ऐड होगा तब तो उसकी एंट्री मुझे इस पे भी करनी पड़ेगी, इस पे भी करनी पड़ेगी, इस पे भी, इस पे भी, सब पे, क्योंकि वही तो देख रहे हैं स्टैटिक राउटिंग में। तो यानी किसी तरह का कोई अपडेट हो तो भी वो मैनुअली सब पे करना पड़ेगा। तो मैनुअल अपडेट, ये भी एक प्रॉब्लम, ठीक है। मैनुअल पाथ चेंज होगा, तो जहां महज कुछ राउटर्स के नेटवर्क में ये सब प्रॉब्लम है, तो अगर हम एक बड़े नेटवर्क की बात करें, एक ऐसा नेटवर्क जो पूरे सिटी में फैला हुआ है, स्टेट में है, कंट्री में है, वर्ल्ड वाइड है, या कोई नेटवर्क जो है वो मल्टीपल छोटे छोटे ऑफिसेज में बटा हुआ है, तो ऐसे केस में तो फिर स्टैटिक राउटिंग करने में तो मुश्किल लग रहा है? तो कोई ऐसा सॉल्यूशन ढूंढे जिसमें नेटवर्क डाउन टाइम हाई की जगह पे लो हो जाए, मैनुअली हमें अपडेट ना करना पड़े, कुछ सर्टेन टास्क करने के बाद ही ऑटोमेटिक सारे जगह अपडेट चले जाए, और अगर एक पाथ डाउन हो तो ऑटोमेटिक वो भी दूसरा पाथ सेलेक्ट हो जाए कि अब इस पाथ से लेके डेटा जाओ। ये फैसिलिटी जब मिल जाएगी तो आपके लिए बड़े नेटवर्क को भी एस्टैब्लिश करना आसान हो जाएगा, होगा। तो इन्हीं चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है डायनामिक राउटिंग। फाइन, डायनामिक राउटिंग। अब इस डायनामिक राउटिंग में क्या होता है? आईपी राउटिंग is done with the help of routing
प्रोटोकॉल्स। राउटिंग प्रोटोकॉल्स के हेल्प से डायनेमिक राउटिंग की जाती है। ठीक है, अब मैनुअल प्रोसेस। जब राउटिंग प्रोटोकॉल्स के हेल्प से यहां पे टास्क होगा इन सारे प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए, तो ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, यानी टाइप्स में अगर जाएं तो फर्स्ट टाइप है डिस्टेंस वेक्टर, सेकंड टाइप है लिंक स्टेट, थर्ड टाइप है एडवांस, डिस्टेंस वेक्टर, या इसी का दूसरा नाम बोला जाता है हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल। ये तीन टाइप है, ठीक है। और इन सब टाइप का अपना अपना प्रॉपर्टी है, सबके काम करने का तरीका अपना अपना है, ठीक है। तो आखिर ये सारे राउटिंग प्रोटोकॉल हैं, सारे को ही बेस्ट पाथ सर्च करना है, तो फिर तरीके में डिफरेंस किस तरीके से करेंगे? तो है क्या कि ये जब राउटिंग प्रोटोकॉल्स हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो राउटिंग प्रोटोकॉल को भी बेस्ट पाथ सर्च करना है, तो बेस्ट पाथ को सर्च करने के लिए ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स अलग अलग पैरामीटर्स यूज करते हैं, अलग अलग तरीका मेथड यूज करते हैं, ठीक है। अब उस तरीके को पहले समझ लें। जैसे कि सिंपल सी बात है, आपको अगर कहूं कि यहां से बोरिंग रोड चौराहा कितनी दूर है, तो कोई बताएगा कि सर 500 मीटर, कोई बताएगा ननू सर 0.6 किलोमीटर, यानी वो 600 मीटर हो। एक बच्चा उठा, बोला हम एक बार नापे थे सर, मतलब कितना, तो तकरीबन आपको वही 400 कदम चले, 400 कदम। दूसरा लड़का उठता है, वो कहता है कि हम भी नापे थे सर, हम के कितना, तो लगभग लगभग 1000 बीतता है, यानी बीतता बीत जो, तो सबका अपना अपना मेजरमेंट एक यूनिट है, ठीक है। तो जैसे हम लोग इस तरह का कॉन्सेप्ट ओल्ड टाइम से अभी रिसेंट टाइम से यूज कर, तो होता क्या है कि कई बार जब मल्टीपल रास्ते दिखाई देते हैं तो हम मैनुअल प्रोसेस में सोचते हैं अच्छा किस रास्ते से चला जाए, है ना। जैसे आप यहाँ से अगर कहाँ ले जाओ, स्टेशन, सब लोग स्टेशन जाते हैं, कभी ना कभी तो जाना ही है ना, पटना जंक्शन। तो पटना जंक्शन जाना है, तो कोई बोलता है सर यहाँ से सामने से ऑटो लेंगे पटना जंक्शन पहुंच गया, ऐसे हाई कोर्ट और इनकम टैक्स और इस तरह से। पता नहीं सर, गड़बड़ है, इसमें कई बार जाम लगता है, अटल पथ पकड़ लेंगे जस्ट इधर साइड से। कोई बोलता है ठीक है तुम लोग जाओ, लेकिन ये दोनों रास्ते में आज प्रॉब्लम दिख रहा है, हम तो चले गांधी मैदान से। तो गांधी मैदान जाएगा, गांधी मैदान से स्टेशन पहुंचेगा। अब ये तीन लोग जो तीन पाथ के बारे में सोच रहे हैं, एक को जैम दिख रहा है, दूसरे को दिख रहा है कि बैंडविड्थ हाई है, अटल पथ चौड़ा बैंडविड्थ, हम आराम से केटीएम लेके 1 सेकंड में पहुंच जाएंगे, ठीक है। एक को दिख रहा है कि ठीक है तुम बैंडविड्थ हाई जाओ, जो है मेरे को रिलायबल यही दिख रहा है,
गांधी मैदान। तो हर आदमी अपने अकॉर्डिंग सोचता है, तो सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट। एक उसमें से लड़का उठता है, कहता है भाई बोरिंग रोड से कौन जाएगा, जगह जगह चौराहा, हर चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस का लाइसेंस है, ये मुश्किल है। एक चौराहा क्रॉस करो, फिर इनकम टैक्स क्रॉस करो, फिर आगे चौराहा क्रॉस करो, इतने चौराहे और सब जगह बैठे हुए हैं साहब। तो उसका अपना तरीका। ठीक इसी तरीके से राउटिंग प्रोटोकॉल को भी जब मल्टीपल पाथ दिखाई देते हैं तो उस पाथ की कुछ प्रॉपर्टीज को वो यूटिलाइज करके और उनमें से बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करता है। ठीक है, ये दोनों बातें जो मैंने आपको समझाई अपनी एज ए जनरल टर्म में सोशल लाइफ की, उसको इसके साथ में अब इंटीग्रेट करें। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कुछ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, अब ये मैट्रिक्स क्या करता है? मैट्रिक्स का मतलब प्रॉपर्टी ऑफ पाथ, और इस प्रॉपर्टी में एक पॉइंट आता है हॉप्स, दूसरा आता है बैंडविड्थ, तीसरा आता है डिले, चौथा रिलायबिलिटी, पांचवा आता है एमटीयू, छठा आता है लोड। ठीक है, क्या लोड। अब सबसे पहली बात, ये हॉप्स क्या है, जस्ट यहीं पे आ जाते हैं। डायग्राम हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें सिर्फ रिमूव कर देता है, पिक्चर थोड़ा क्लियर। फाइन, अब ये हमारा मान लो सोर्स नेटवर्क है और ये हमारा डेस्टिनेशन नेटवर्क है। सबसे पहला टर्म, कोई राउटिंग प्रोटोकॉल अगर हॉप को यूज करता है तो हॉप होता क्या है, और हॉप के बेसिस पे इनमें से बेस्ट पाथ कौन सा हो। तो हॉप का मतलब होता है जब आपका एक राउटर से दूसरे राउटर पे डेटा ट्रांसफर होता है तो ये कहलाता है कि एक हॉप है। जैसे इस पाथ में आते हैं, फिर इससे इस पे जाएगा सेकंड हॉप, इससे जाएगा थर्ड। इस रास्ते में कितने हॉप, 3। इस रास्ते में 2 हॉप्स, और इस रास्ते में 4 हॉप्स। तो हॉप्स अगर काउंट करेगा तो जिस पाथ में सबसे कम हॉप आएंगे वो पाथ बेस्ट। तो जो राउटिंग प्रोटोकॉल हॉप्स के बेसिस पे वर्क करेगा उसके लिए ये पाथ बेस्ट पाथ होगा। ठीक है, हॉप क्लियर हो गया। एक चीज और ध्यान देना कि अगर आप बोल रहे हैं 2 हॉप, इसका मतलब राउटर इस रास्ते में कितना, 3। अगर आप यहां बोल रहे हैं 3 हॉप तो राउटर कितने, अगर 4 हॉप तो राउटर कितने, हमेशा एक ज्यादा। तो अगर कोई कह रहा है कि मेरा राउटिंग प्रोटोकॉल 10 हॉप को सपोर्ट करता है, इसका मतलब वो एक पाथ में मैक्सिमम कितने राउटर को सपोर्ट करेगा, 11। क्लियर है, हॉप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ये हॉप ही यहां मेल नहीं समझना है, बाकी सब तो आसान। अब एक राउटिंग प्रोटोकॉल आता है, वो कहता है मैं बैंडविड्थ पे डिसाइड करूंगा। तो मान लो इधर 1 MBPS का लाइन है, इधर 2 MBPS है, और इधर 3 MBPS। ये तो सब समझ गए होंगे, कौन सा पाथ बेस्ट होगा। हाँ? ये इंटरनेट ने सबको सिखा दिया। तो जिस पाथ में बैंडविड्थ हाई है
वो पाथ बेस्ट पाथ, तो बैंडविड्थ के बेसिस पे वर्क करने वाला प्रोटोकॉल इस पाथ को बेस्ट मानेगा। अब कॉमनली ये दो मैट्रिक का इस्तेमाल, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल ऐसे होते हैं जो मल्टीपल मैट्रिक पे काम करते हैं। ऐसा क्यों? मल्टीपल पे होता ये है, सुबह सुबह, ठीक है, होता यूं है कि मान लो मैं हॉप्स पे सिर्फ वर्क कर रहा हूं और मेरे को हर पाथ में एक ही हॉप दिखाई दे रहा है, सब में मान लो 4 है तो 4 सब में मुश्किल। तो अगर मेरे पास कोई दूसरा भी पैरामीटर होता जिसके बेसिस पे मैं बेस्ट पाथ सेलेक्ट कर पाता, तो उसे यूज कर लेता, है ना? ठीक है, जो बैंडविड्थ पे वर्क कर रहा है उसके लिए सिर्फ बैंडविड्थ का सॉल्यूशन। अब यहां पे भी बात आती है, एक चीज यहीं पे ऐड कर रहा हूं कि अगर कोई राउटिंग प्रोटोकॉल ऐसा भी है जो जो सिंगल मैट्रिक पे वर्क करता है, उसको अगर इक्वल मिलेंगे तो वो क्या करेगा, क्योंकि वो तो दूसरा इस्तेमाल करना भी नहीं जानता है। तो वैसे केस में वो अप टू 16 पाथ, ठीक है, हमारे पास 3 ही पाथ, लेकिन अगर ढेर सारे पाथ होते तो मैक्सिमम 16 पाथ को वो चेक करेगा, और 16 को चेक करने के बाद भी अगर सारे बराबर मिल रहे हैं तो वैसे केस में वो लोड बैलेंसिंग करते हैं। लोड बैलेंसिंग मींस सारे पाथ से इक्वल डेटा ट्रांसमिशन अप टू 16। पहले यही 6 पाथ था, 6 से बढ़ के 16 हो गया। ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे, राउटर के ओएस पे डिपेंड। तो एक तो सॉल्यूशन उसको दिया गया, लेकिन जो मल्टीपल मैट्रिक पे वर्क करते हैं वो मान लो कि वो हॉप्स चेक करेंगे, इक्वल मिला, बैंडविड्थ चेक कर लेंगे, इत्तेफाक से वो भी इक्वल, तो वो चेक करेंगे डिले। ठीक है, किस पाथ में ज्यादा डिले, सब कुछ सही दिख रहा है फिर भी डेटा ट्रांसमिशन में डिले है ना? तो डिले अगर किसी का हाई जा रहा है तो बड़ो बेकार पाथ है, तो सबसे लो डिले जिसमें, सबसे कम डिले जिसमें, वो बढ़िया। अब किसी ने बताया डिले भी सबका ठीक है, एक ही है या जीरो डिले है, बोला फिर मुसीबत। कोई बात नहीं, एक और मैट्रिक है, रिलायबिलिटी, किसके थ्रू मैक्सिमम डेटा सक्सेसफुली ट्रांसफर होता है, यानी कि पैकेट ड्रॉप होने के केसेस कम, ठीक है। तो मान लो इस पाथ से 10 में से 8 सक्सेसफुल है, इसमें से 10 में से 6 सक्सेसफुल है, इसमें 10 में से 7 सक्सेसफुल है, बट ऑब्वियस है 8 वाला बढ़िया है। और ये भी अगर बराबर हो जाए, एमटीयू, ठीक है, बैंडविड्थ इतना शो कर रहे हो, तेरा एमटीयू क्या है, कितना मैक्सिमम तुम ट्रांसफर कर सकते, तो पता चला एमटीयू कम है, तो जिसका कम है वो गड़बड़ है, तो एमटीयू जिसका हाइयर होगा वो बढ़िया, ठीक है। एंड फाइनली अगर एमटीयू भी सबका ठीक दिख रहा है तो देखेंगे कि इस बात को कितने लोग यूज कर रहे हैं, यानी लोड क्या है। तो जो लोड अगर किसी पाथ को मल्टीपल यूजर एक्सेस कर रहे हैं तो कभी ना कभी ऐसा आएगा जब प्रॉब्लम जनरेट हो, पीक आवर में खास। पीक आवर बोलते हैं जब ऑफिस टाइम होता है, अब तो खैर 24/7 चल रहा है, खैर फिर भी पीक आवर है अभी भी इंडिया में, ठीक है। तो ये है आपके मैट्रिक का मतलब, क्लियर है? बताओ, तो कुछ बोल रहे हैं?
इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं आपके अटेंडेंस की तैयारी करता हूँ। फिर आगे समझेंगे हम लोग थोड़ा सा एक एडी वैल्यू, एंड देन आएंगे वन बाय वन प्रोटोकॉल।